एक समय की बात है, पायल के काले रंग की वजह से उससे कोई शादी करना नहीं चाहता था। आखिरकार जाकर एक शराबी उसे शादी करने के लिए मान जाता है, जिसका नाम हरीश होता है। हरीश पायल से शादी करने के लिए एक शर्त रखता है कि पायल उसे हर रोज पैसा कमा के लाकर दिया करेगी। शादी के 2 दिन बाद हरीश पायल के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे लिए पैसा कमा के ला के दो। इसी शर्त पे हमारी शादी हुई थी, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हरीश के पास एक टूटी फूटी कबाड़ सी गाड़ी थी। अगले ही दिन से पायल ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। पायल को गाड़ी चलाता देखकर उसके आस पड़ोस के लोग कहने लगे थे कि कल की आई बहू गाड़ी चलाने लगी है, कमाने लगी है। पर पायल ने किसी की चिंता नहीं की। उसने पहले ही दिन में 100 रुपए कमाए और उसने सोचा कि घर जाकर कुछ अच्छा सा बनाकर खाऊंगी। जैसे ही पायल घर जाती है, हरीश उसका इंतजार करते हुए उसे आगे घर में ही मिल जाता है और उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है। कहाँ रह गई थी तुम? इतना टाइम कैसे लगा दिया? मेरे दोस्त ठेके पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लाओ जल्दी से मुझे पैसे दो। हरीश पायल से सारे पैसे छीन लेता है और पायल उदास हो जाती है। मैं सुबह से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे खाने के लिए थोड़े से पैसे तो दे दो। तुम एक दिन भूखी रहोगी तो मर नहीं जाओगी। हटो, जाने दो मुझे। ये कहकर हरीश वहां से सारे पैसे लेकर चला जाता है और पायल वहीं भूखी रोती हुई रह जाती है। जब हरीश अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या दुनिया की सारी लड़कियां खत्म हो चुकी थी जो तुमने इतनी काली और बदसूरत लड़की से शादी कर ली? कल को ये तुम्हें पैसे नहीं देगी तो अब तुम क्या करोगे? मैंने तो उससे बस पैसों के लिए शादी की है। जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो उसे घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। फिर कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। पायल दिन रात मेहनत करके पैसे कमाकर लाती और हरीश उससे सारे पैसे छीन लिया करता था। पर अब पायल भी समझ चुकी थी। उसने कुछ पैसे अलग से सेव करना शुरू कर दिए थे। पर पायल की लाइफ बिल्कुल खराब हो चुकी थी। हरीश उसको खूब मारता पीटता और पायल सब कुछ चुपचाप सह लेती और रोके रह जाती थी। एक दिन पायल बड़ी खुश होकर बैठी सोच रही होती है कि जब उसके बच्चे आ जाएंगे तब वह उनके सहारे अपना जीवन गुजार लेगी। फिर ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं। पायल एक बेटी को जन्म देती है। तभी हरीश अपनी बेटी को उठाकर देखता है और पायल से कहता है, शुक्र है कि मेरी बेटी मेरे जैसी गोरी है, तुम्हारी जैसी काली और बदसूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी का नाम गौरी रखता हूँ। पर जब गौरी बड़ी होती है तब पायल के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि गौरी अपनी माँ को काली और बदसूरत होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। पायल सोचती थी कि वो अपनी बेटी के सहारे अपनी सारी जिंदगी निकाल लेगी, पर मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगी। तुम बहुत काली और बदसूरत हो, इसलिए तुम मेरे लिए खाना मत लेके आओ। ये सब सुनकर हरीश भी गौरी की बातों पे हंसता है। तुम सही कह रही हो बेटी, तुम्हारी माँ बहुत ही काली और बदसूरत है। तुम इसके हाथ से कभी भी खाना मत खाना। हाँ पापा, मुझे एक सुंदर और गोरी माँ चाहिए। मुझे ये काली माँ पसंद नहीं है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक गोरी और सुंदर माँ जल्दी ही लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम घर के बाहर ही रहा करो और मेरे सामने तो तुम आया ही मत करो। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से?
माँ गई भाड़ में। अब से तुम घर पे मत आया करो हमारे, और अगर तुम्हें घर में आना भी हो तो रात को हमारे सोने के बाद आया करो, और सुबह उठने से पहले तुम घर से चली जाया करो। अब गौरी की बातें सुनकर पायल वैसे ही करने लगी जैसे गौरी ने कहा था। वो सुबह सबके उठने से पहले गाड़ी चलाने के लिए निकल जाती थी और रात को सबके सोने के बाद ही घर आया करती थी। अब पायल के सारे सपने टूट चुके थे। उसे अपने ही घर में पराया सा लगने लगा था। पायल एक दिन घर बैठी सोच रही होती है कि आने वाला बच्चा भी अगर उसके कालेपन और बदसूरती की वजह से उससे ऐसे ही नफरत करेगा तो क्या होगा। एक दिन गौरी की सहेली उसके घर आती है। उसी दिन अचानक से पायल की तबीयत खराब हो जाती है और वो दिन में ही घर पे वापिस लौट आती है। गौरी, तुम्हारी माँ इतनी काली और बदसूरत है, छी छी छी। आज से तुम मुझसे बात मत करना और तुम्हारी और मेरी दोस्ती आज से खत्म। इतना बोलकर गौरी की सहेली घर से चली जाती है। तभी गौरी को उसकी सहेली की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे सोने के बाद रात को ही घर वापिस आया करो। तुम घर में अभी से क्यों आई हो? वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे घर पे आना पड़ा। तुम ऐसे नहीं मानोगी और हर रोज मेरी इंसल्ट तुम ऐसे ही कराती रहोगी। गौरी पायल का हाथ पकड़ के उसको घर के बाहर की तरफ खींच कर ले जाती है और घर के बाहर ले जाकर उसे धक्का मार देती है। पायल घर जल्दी आने के लिए गौरी से माफी मांगती है, पर गौरी गुस्से में कुछ भी नहीं सुनती और पायल को घर के बाहर निकालकर घर के अंदर गौरी वापिस आ जाती है। पायल रोते हुए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। उसकी आंखों में ऑलरेडी आंसू होती है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पायल हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हरीश को फोन लगाकर सारी बातें हरीश को बताते हैं, पर हरीश कहता है कि मैं किसी पायल को नहीं जानता, मरने दो जो मरता है, मुझे क्या लेना देना है किसी पायल से। डॉक्टर सारी बातें समझ चुके थे, इसलिए डॉक्टर ने पायल का इलाज फ्री में किया और पायल के ठीक होने पर सारी बातें डॉक्टर ने पायल को बताई और पायल को कहा कि वो हमारे घर हमारे साथ रहे और अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करे। उधर हरीश ने दूसरी शादी कर ली थी। गौरी अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी नई माँ बहुत गोरी और सुंदर थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर सौतेली माँ अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। मैं इस घर के काम करने और तुम्हारे लिए खाना बनाने नहीं आई हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ जाकर। फिर जब हरीश अपनी नई पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगने आता है, तब वह उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है और गौरी पर भी बहुत जुल्म करना शुरू कर देती है। उससे पोछा लगवाती है और घर के सारे काम गौरी से करवाती है। एक दिन सौतेली माँ गौरी और हरीश को घर से निकाल देती है और उनका जो घर होता है वो अपने नाम करवा लेती है। दोनों बाप बेटी रोड पर इधर उधर भटकते रहते हैं। बेटा, मेरी ही गलती है, मैंने पायल की कदर नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। उधर डॉक्टर ने पायल को खूब पढ़ाया लिखाया और पायल ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सोनू रखा। सोनू अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात माना करता था और अब पायल एक अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। एक दिन सोनू स्कूल से घर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि दो लोग रोड पे बैठे होते हैं जिनको सहायता की जरूरत होती है। तभी उसे याद आता है कि
उसकी माँ ने कहा था अगर ऐसे कोई भी लोग दिखे तो उनकी सहायता जरूर करना, इसलिए वो उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन सोनू को ये नहीं पता था कि ये उसके ही पापा और बहन थे। सोनू घर के अंदर आकर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ माँ देखो, दो लोग आए हैं हमारे घर के बाहर जिनको सहायता की आवश्यकता है, जल्दी बाहर आइए। तभी पायल बाहर आती है और सोनू के साथ घर के बाहर जाकर देखती है। पायल हरीश और गौरी को अपने सामने इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है। गौरी और हरीश पायल को अपने सामने देखकर उससे माफी मांगते हैं। पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो पायल। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। माँ काली हो या गोरी, माँ तो माँ ही होती है। पायल हरीश और गौरी को माफ कर देती है और गौरी को अपने गले से लगा लेती है।